Use the dimensional formula for the following physical quantities. First, gravitational constant. For calculation of dimensional formula, firstly, you should have remembered all formula. देखिए, सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला किसी का भी कैलकुलेट करने के लिए आपको वो मैक्सिमम फार्मूले याद होने चाहिए, तभी कैलकुलेशन हो पाएगा। जैसे हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो किस फार्मूले में यूज होता है। तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसमें हम जानते हैं कि दो बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है उसका फार्मूला होता है F=G m1m2/r², जहाँ पे F क्या है, दोनों बॉडीज़ के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, G क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 क्या है मासेस ऑफ बोथ बॉडीज़, और r क्या है हमारा डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब यही जो कैपिटल G है इसी का हमें डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कैपिटल जिसका भी हमें डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है उसके टर्म में हम पूरे फार्मूले को लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं, G के टर्म में पूरे फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिए। तो G कितना आ गया F×r²/m1m2। देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G, तो G का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो G के फार्मूले में जो भी टर्म्स यूज हुए हैं उन सभी टर्म के अलग अलग डायमेंशनल फार्मूले को हमें रख देना है। जैसे F मीन्स क्या है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम कैलकुलेट कर चुके हैं mL/-2। r क्या है डिस्टेंस क्या है एक प्रकार का लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L, r² है तो L² हो जाएगा। m1 मास है, मास का जो डायमेंशनल फार्मूला m होता है, m2 के ये भी मास है तो यहाँ भी हम m का इस्तेमाल करेंगे। अब फिर इसको हम सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने पे m⁻⁻1 L⁻3 t⁻⁻2 है। नेक्स्ट हमारा क्या है पावर का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो पावर का फार्मूला हम लिख लेंगे Power=work/time। अब वर्क क्या होता है, वर्क का भी फार्मूला लिख देंगे, वर्क की जगह पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से लेंथ है, लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वही डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो अब हम क्या किए, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और टाइम तीनों का डायमेंशनल फार्मूला लिख के हम इसको सॉल्व कर लिए। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, तो हम जानते हैं कि विस्कोसिटी ईटा के लिए फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी ई अपॉन डिस्टेंस। तो हम वेलोसिटी ग्रेडियंट की जगह पे वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, टोटल अब ईटा का फार्मूला हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा हमारा क्या हो जाएगा, हम फोर्स का, डिस्टेंस का, एरिया का, वेलोसिटी का सबका डायमेंशनल फार्मूला इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे, हमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा मिल जाएगा। फिर सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हम सब्सटीट्यूट करके इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। प्लांक्स कांस्टेंट H हम जानते हैं, जो प्लांक हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग E=H होता है, जहाँ पे E क्या है टोटल एनर्जी होती है, H क्या होता है प्लांक कांस्टेंट होता है और न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी होती है। तो H क्या आ जाएगा E/न्यू, तब H=E/न्यू, E एनर्जी, न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी, तो H एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब हम एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे।